आधा इनाम, पूरी सजा, ढोंगी बाबा और बीरबल का न्याय। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में इन दिनों एक अजीब सा शोर था। चर्चा थी कि हिमालय की कंदराओं से एक महान संत स्वामी अद्वैतानंद पधारे हैं। कहा जा रहा था कि स्वामी जी के पास ऐसी दिव्य दृष्टि है कि वे इंसान का चेहरा देखकर उसका भूत, भविष्य और वर्तमान बता सकते हैं। इतना ही नहीं, अफवाह तो ये भी थी कि वे स्वर्ग में बैठे पूर्वजों से बात भी कर सकते हैं। जब ये बात शहंशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो वे उत्सुक हो उठे। अकबर स्वभाव से उदार और आध्यात्मिक चर्चाओं के शौकीन थे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, स्वामी जी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दरबार में आमंत्रित किया जाए। हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं और अपने पूर्वजों का हाल जानना चाहते हैं। अगले दिन स्वामी अद्वैतानंद, जो वास्तव में भक्तू नाम का एक शातिर ठग था, रेशमी भगवा वस्त्र पहनकर महल पहुंचा। उसकी लंबी दाढ़ी, माथे पर बड़ा सा तिलक और हाथ में रुद्राक्ष की माला देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। लेकिन महल के मुख्य द्वार पर एक बाधा थी। वहां शेर सिंह नाम का एक द्वारपाल तैनात था, जो अपनी बहादुरी से ज्यादा अपनी लालच के लिए जाना जाता था। शेर सिंह ने स्वामी जी को रोका और कड़क आवाज में कहा, ठहरिए बाबा, बिना तलाशी और बिना मेरी मर्जी के परिंदा भी अंदर पर नहीं मार सकता। ठग बाबा, स्वामी जी समझ गया कि ये आदमी बिना कुछ लिए अंदर जाने नहीं देगा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, पुत्र, मैं तो फकीर हूं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। शेर सिंह हंसा और बोला, बाबा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम अंदर जा रहे हो, शहंशाह तुम्हें सोने की मोहरों से लाद देंगे। मेरी शर्त सुनो, तुम अंदर से जो भी इनाम लेकर आओगे उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। अगर मंजूर है तो ही रास्ता मिलेगा। ठग बाबा ने सोचा कि अगर कुछ नहीं दिया तो अंदर ही नहीं जा पाऊंगा। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और कहा, ठीक है पुत्र, मुझे मंजूर है। जो भी इनाम मिलेगा उसका ठीक आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। स्वामी जी दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपनी मीठी बातों और कुछ हाथ की सफाई के जादू से अकबर को प्रभावित कर लिया। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, कल रात ध्यान में मुझे आपके वालिद, पिता मिले थे। वे स्वर्ग में बहुत सुखी हैं, लेकिन उन्हें एक बात की चिंता सता रही है। अकबर भावुक हो गए। क्या चिंता है स्वामी जी? बाबा बोला, उन्हें स्वर्ग के बगीचों में टहलने के लिए एक सुनहरी छड़ी की कमी महसूस हो रही है। अगर आप कुछ दान पुण्य करें तो मैं अपनी दिव्य शक्ति से वो छड़ी उन तक पहुंचा सकता हूं। अकबर ने तुरंत खजांची को स्वर्ण मुद्राएं लाने का आदेश दिया, लेकिन बगल में बैठे बीरबल की पारखी नजरें बाबा को ऊपर से नीचे तक नाप रही थी। बीरबल ने देखा कि बाबा की हथेली पर वो घट्टा पड़ा हुआ है जो अक्सर रस्सी खींचने या मेहनत करने वालों के हाथ में होता है। एक तपस्वी के हाथ इतने कठोर नहीं हो सकते। बीरबल समझ गए कि ये दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। जैसे ही अकबर बाबा को मोहरे देने वाले थे, बीरबल बीच में बोल पड़े, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह। स्वामी जी जैसे महान संत को इन तुच्छ स्वर्ण मुद्राओं से तौलना उनका अपमान होगा। स्वामी जी तो त्याग की प्रतिमूर्ति है। मुझे लगता है कि इन्हें कुछ ऐसा इनाम देना चाहिए जो यादगार हो। अकबर ने पूछा, तो बताओ बीरबल, स्वामी जी को क्या इनाम दिया जाए? बीरबल ने बाबा की आंखों में आंखें डालकर कहा, स्वामी जी, क्या मैं सही कह रहा हूं कि आपको धन दौलत से कोई मोह नहीं है? बाबा फंस गया। उसने मजबूरी में कहा, हां पुत्र, तुम सही कह रहे हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, फिर तो स्वामी जी को 100 कोड़े का इनाम दिया जाए। ये उनके शरीर की शुद्धि और तपस्या के लिए सबसे उत्तम होगा। एक सच्चा संत तो कष्ट सहने में ही आनंद पाता है। दरबार सन्न रह गया। अकबर हैरान थे, लेकिन वे जानते थे कि बीरबल की हर बात के पीछे
कोई गहरा रहस्य होता है। बाबा के तो पसीने छूट गए। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही बीरबल ने एक और दाव खेला। बाबा कांपते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे इनाम नहीं चाहिए। बीरबल बोले, नहीं स्वामी जी, अब तो आपको इनाम लेना ही होगा। लेकिन जहांपनाह, स्वामी जी ने महल के द्वारपाल शेर सिंह से वादा किया है कि वे इनाम का आधा हिस्सा उसे देंगे, इसलिए आधा इनाम द्वारपाल को भी मिलना चाहिए। अकबर ने तुरंत द्वारपाल शेर सिंह को बुलवाया। शेर सिंह खुशी खुशी दरबार में आया। उसे लगा कि बाबा को हजारों स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं और अब उसे भी 5,000 तो मिल ही जाएंगी। बीरबल ने शेर सिंह से पूछा, क्यों शेर सिंह, क्या स्वामी जी ने तुम्हें अपने इनाम का आधा हिस्सा देने का वादा किया है? शेर सिंह ने सीना फुलाकर कहा, जी हां बीरबल साहब, हम दोनों के बीच यही तय हुआ था। बीरबल ने जल्लाद को इशारा किया और कहा, तो ठीक है, शहंशाह की ओर से स्वामी जी को 100 कोड़ों का इनाम मिला है। वादे के मुताबिक 50 कोड़े इस लालची द्वारपाल की पीठ पर लगाए जाएं और 50 कोड़े इस ढोंगी बाबा की पीठ पर। जैसे ही पहला कोड़ा शेर सिंह की पीठ पर पड़ा, वो चिल्ला उठा, धोखा, मुझे सोना चाहिए, कोड़े नहीं। उधर बाबा भक्तू ठग ने भी डर के मारे अपना असली रूप दिखा दिया। वो अकबर के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मैं तो बस एक मामूली ठग हूं, मुझे छोड़ दीजिए। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किए जाने पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने आदेश दिया, इस ठग को काल कुंवरी में डाल दिया जाए और इस लालची द्वारपाल को तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। जब सब शांत हो गया तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि बाबा ढोंगी है और उसने द्वारपाल से सौदा किया है? बीरबल ने सादगी से उत्तर दिया, जहांपनाह, पहली बात तो ये कि जो असली संत होते हैं वे स्वर्ग और पूर्वजों के नाम पर धन नहीं मांगते। दूसरी बात, जब बाबा अंदर आ रहे थे तो मैंने देखा था कि द्वारपाल उनके कान में कुछ फुसफुसा रहा था और बाबा काफी परेशान दिख रहे थे। महल के नियमों के अनुसार द्वारपाल अक्सर आने जाने वालों से हिस्सा मांगते हैं। मैंने बस एक तीर से 2 शिकार किए, लालची द्वारपाल को सजा दिलवाई और ढोंगी को बेनकाब किया। अकबर बीरबल की इस सूझबूझ पर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारा कोई सानी नहीं है। तुमने आज फिर साबित कर दिया कि सच को किसी बनावटी चोले की जरूरत नहीं होती। मस्तखानी का मोरल, शिक्षा, लालच का अंत बुरा। द्वारपाल शेर सिंह ने बिना मेहनत के फल पाना चाहा और बदले में उसे कोड़े और अपमान मिला। ढोंग ज्यादा दिन नहीं चलता। आप वेश बदलकर लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन अपनी फितरत को नहीं छुपा सकते। भ्रष्टाचार की सजा। इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि जो अधिकारी अपनी शक्ति का गलत फायदा उठाकर रिश्वत मांगते हैं, उनका अंत भी शर्मनाक होता है। बुद्धि का सही उपयोग। बीरबल ने दिखाया कि बिना क्रोध किए, केवल बुद्धि के प्रयोग से भी बड़े से बड़े अपराधी को 3 रानियां, एक हार और बीरबल का न्याय। एक दिन मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में लाल किले के भीतर असामान्य चहल पहल थी। दीवान खास को विशेष रूप से सजाया गया था। रेशमी पर्दे, चांदी के दीपक और फूलों की सुगंध से पूरा वातावरण राजसी गरिमा से भरा हुआ था। कारण भी खास था। आज शहंशाह अकबर की 3 प्रमुख रानियां दरबार में उपस्थित होने वाली थी। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। पास ही बीरबल खड़े थे, जिनकी आंखों में आज भी वही चिरपरिचित शरारती चमक थी। अकबर ने धीमी आवाज में कहा, बीरबल, आज का मामला तलवार से नहीं, दिल से जुड़ा है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, दिल के मामलों में ही सबसे कठिन न्याय होता है। दरबार में घोषणा हुई, शाही रानियों का आगमन।
तीनों रानियां अलग अलग दिशाओं से आई। रानी सलीमा बेगम सबसे वरिष्ठ, शांत, गंभीर और मर्यादित। वर्षों से राजमहल का अनुशासन उन्हीं के हाथ में था। रानी नूरजहां बेगम तेज बुद्धि, कला और राजनीति में निपुण। अकबर की नीतियों पर उनकी गहरी पकड़ थी। रानी ज़ैबुन्निसा बेगम सबसे युवा, भावुक, सुंदर और अकबर के बेहद निकट। तीनों के हाथों में एक सा शाही हीरों का हार था। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर बोले, तीनों रानियों का दावा है कि यह हार उनका है। रानी सलीमा बोली, जहांपना, यह हार आपने मुझे मेरी सालगिरह पर दिया था। रानी नूरजहां ने तुरंत कहा, नहीं जहांपना, यह तो मेरी जीत के उपलक्ष्य में मिला उपहार है। ज़ैबुन्निसा की आंखें भर आईं। आपने ये हार मुझे प्रेम की निशानी के रूप में दिया था। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने सिर थाम लिया। तीनों बातें हमें सही लग रही हैं। मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक मंत्री फुसफुसाया, अब बीरबल ही कुछ कर सकते हैं। बीरबल आगे आए। उन्होंने हार को ध्यान से देखा। हीरे चमक रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चमक से ज्यादा कहानी थी। बीरबल बोले, जहांपना, यह हार की नहीं, भावनाओं की लड़ाई है। उन्होंने तीनों रानियों से अलग अलग प्रश्न पूछे। रानी सलीमा से, आप इस हार को क्यों चाहती हैं? उत्तर मिला, यह मेरे सम्मान का प्रतीक है। रानी नूरजहां से, आपके लिए इसका अर्थ, यह मेरी बुद्धि और विजय की पहचान है। ज़ैबुन्निसा से, और आपके लिए, यह मेरे प्रेम की निशानी है। बीरबल ने मन ही मन कहा, यही असली उलझन है। बीरबल ने अकबर से अनुमति मांगी। जहांपना, एक छोटा सा प्रयोग। अकबर बोले, जो उचित हो। बीरबल ने हार को एक रेशमी कपड़े में लपेटा और बोले, मैं इसे अभी तोड़ने वाला हूं। तीनों रानियां एक साथ चौंक उठीं। ज़ैबुन्निसा चीख पड़ी, नहीं। नूरजहां ने सख्त स्वर में कहा, राजकीय संपत्ति नष्ट नहीं हो सकती। सलीमा बेगम ने शांत स्वर में कहा, अगर न्याय के लिए आवश्यक है तो करें। बीरबल की आंखें चमक उठीं। बीरबल बोले, जहांपना, न्याय मिल गया। दरबार चौंक गया। बीरबल समझाने लगे, जिसे वस्तु से प्रेम होता है वो उसे बचाता है। जिसे सत्ता से प्रेम होता है वो नियम देखता है, और जिसे न्याय से प्रेम होता है वो त्याग को तैयार रहता है। उन्होंने हार अकबर को सौंप दिया। अकबर उठ खड़े हुए। ये हार किसी एक का नहीं है। तीनों रानियां हैरान। ये हार शाही खजाने में रहेगा। लेकिन अकबर ने आगे कहा, रानी सलीमा को राजमहल की सर्वोच्च व्यवस्था, रानी नूरजहां को राजनीतिक निर्णयों में अग्र भूमिका, और ज़ैबुन्निसा को हमारा व्यक्तिगत सम्मान और स्नेह। तीनों रानियां शांत हो गई। एक दरबारी फुसफुसाया, हार गया, लेकिन झगड़ा जीत लिया। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां बुद्धि होती है वहां गहने भी हल्के हो जाते हैं। अकबर मुस्कराए। अंतिम मोरल, सच्चा न्याय वस्तुओं को नहीं, भावनाओं को तौलता है। जहां त्याग समझा जाए वहीं स्थायी शांति मिलती है। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपना, आज ये सिद्ध गधे के सींग, बीरबल की बुद्धिमानी और दरबारी की फजीहत। मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन उस दरबार की चमक सिर्फ सोने चांदी से नहीं, बल्कि वहां बैठने वाले नवरत्नों की बुद्धि से थी। इन नवरत्नों में सबसे चमकदार रत्न थे बीरबल। बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता और बादशाह की उन पर अगाध कृपा देखकर कुछ दरबारी भीतर ही भीतर जलते थे। इनमें सबसे आगे थे मिर्जा मुराद बेग। मिर्जा साहब खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे, लेकिन अकबर के सामने उनकी दाल कभी गलती नहीं थी। वे दिन रात बस इसी जुगाड़ में रहते कि कैसे बीरबल को नीचा दिखाया जाए या उन्हें किसी ऐसे जाल में फंसाया जाए जिससे वे बाहर न निकल सके।
एक शाम मिर्जा मुराद ने अपने कुछ खास गुर्गों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि बीरबल से किसी ऐसी चीज की मांग की जाए जो दुनिया में मौजूद ही न हो। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। यही सोचकर वे अगले दिन दरबार पहुंचे। दरबार लगा हुआ था। अकबर आज बहुत खुशमिजाज थे। उन्होंने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। जो कोई हमसे कुछ मांगना चाहता है मांग ले। तभी मिर्जा मुराद बेग अपनी जगह से खड़े हुए और झुककर सलाम किया। जहां पनाह, आपकी दरियादिली के चर्चे पूरी दुनिया में हैं, लेकिन हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस एक छोटी सी हसरत है कि आपके शाही अस्तबल में दुनिया की हर नायाब चीज है, पर एक कमी है। अकबर ने भौहें सिकोड़ी। कमी? कैसी कमी? मिर्जा ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, हमने सुना है कि प्राचीन ग्रंथों में सींग वाले गधे का जिक्र आता है। वो गधा बहुत ही पवित्र और जादुई माना जाता है। अगर वो गधा आपके अस्तबल में हो तो मुगल सल्तनत की शान और बढ़ जाएगी। चूंकि बीरबल साहब के लिए दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो क्यों न ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाए। पूरा दरबार सन्न रह गया। सब जानते थे कि गधे के सींग होना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है असंभव बात। गधे के सींग कभी होते ही नहीं। अकबर भी समझ गए कि यह बीरबल को फंसाने की साजिश है। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम हमारे लिए सींग वाला गधा खोज सकते हो? बीरबल के चेहरे पर शिकन तक न आई। वे शांत भाव से उठे और बोले, जहां पनाह, मिर्जा साहब ने बहुत ही नेक सलाह दी है। सींग वाला गधा वाकई एक दुर्लभ प्राणी है। मैं इसे अवश्य खोज लाऊंगा, लेकिन इसमें 2 बड़ी मुश्किलें हैं। मिर्जा मुराद मन ही मन खुश हुए कि बीरबल डर गए। उन्होंने पूछा, कैसी मुश्किलें बीरबल साहब? बीरबल बोले, पहली बात, वो गधा हिमालय की उन गुप्त कंदराओं में मिलता है जहां धूप बहुत कम पहुंचती है। उसे ढूंढने में बहुत वक्त और पैसा लगेगा। दूसरी बात, वो गधा केवल उसी को दिखाई देता है जिसका मन पूरी तरह शुद्ध हो और जिसके पूर्वजों ने कभी कोई पाप न किया हो। अकबर ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, कितना वक्त और कितना धन चाहिए? बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे 1 साल का वक्त और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। मिर्जा मुराद ने सोचा कि बीरबल 1 साल का समय काट लेंगे और पैसे भी उड़ाएंगे, पर आखिर में जब गधा नहीं मिलेगा तो उन्हें मौत की सजा मिलेगी। मिर्जा ने तुरंत समर्थन किया, हुजूर, बीरबल साहब को समय और धन मिलना चाहिए। अकबर ने खजांची को आदेश दिया और बीरबल को धन और समय दे दिया गया। बीरबल वो धन लेकर अपने घर चले गए। उन्होंने पूरे साल कोई खोज नहीं की। उन्होंने उस धन से गरीबों की मदद की, अच्छे बाग बगीचे बनवाए और आराम से समय बिताया। उधर मिर्जा मुराद और उनके साथी जश्न मना रहे थे कि अब बीरबल का अंत निश्चित है। जैसे जैसे साल खत्म होने को आया, दरबार में सुगबुगाहट तेज हो गई। मिर्जा मुराद ने अकबर के कान भरने शुरू कर दिए, जहां पनाह, लगता है बीरबल भाग गए। 1 साल बीतने को है और उनका कोई अतापता नहीं है। ठीक 1 साल पूरा होने के दिन बीरबल ने दरबार में संदेश भेजा कि उन्होंने सींग वाला गधा खोज लिया है और वे कल उसे लेकर हाजिर होंगे। अगले दिन आगरा के मुख्य मैदान में एक विशाल शामियाना लगाया गया। हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। अकबर, नवरत्न और सभी दरबारी ऊंचे मंच पर बैठे थे। बीचों बीच एक बड़ा सा पिंजरा रखा था, जो एक बहुत ही कीमती रेशमी मखमली पर्दे से ढका हुआ था। बीरबल मंच पर आए और बोले, जहां पनाह, बड़ी मशक्कत के बाद, 7 पहाड़ों को पार करने के बाद मुझे ये जादुई गधा मिला है। इसके सींग अदृश्य है, लेकिन वे केवल उन्हीं को दिखेंगे जो सच्चे इंसान हैं और जिनका वंश पूरी तरह पवित्र है। ये सुनकर दरबारियों के पसीने छूटने लगे। सबने सोचा कि अगर उन्होंने कहा कि सींग नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब होगा कि वे पापी हैं या उनके पूर्वज बुरे थे।
बीरबल ने घोषणा की, सबसे पहले मिर्जा मुराद बेग साहब आगे आए और इस दुर्लभ प्राणी के दर्शन करें, क्योंकि ये विचार उन्हीं का था। मिर्जा मुराद कांपते हुए पिंजरे के पास पहुंचे। बीरबल ने पर्दा थोड़ा सा उठाया। अंदर एक साधारण हट्टा कट्टा गधा खड़ा था, जिसे बीरबल ने खूब खिला पिलाकर मोटा कर दिया था। उसके सिर पर कोई सींग नहीं थे। मिर्जा ने ध्यान से देखा, वहां कुछ नहीं था। वे बोलने ही वाले थे कि इसमें तो सींग नहीं है, तभी उन्हें बीरबल की शर्त याद आ गई। सींग केवल उसे दिखेंगे जो सच्चा है। मिर्जा ने सोचा, अगर मैंने कहा कि सींग नहीं है तो पूरी दुनिया कहेगी कि मैं और मेरे बाप दादा पापी थे। मिर्जा तुरंत चिल्लाए, सुभान अल्लाह, क्या नूरानी सींग है, सोने की तरह चमक रहे हैं। जहां पनाह, मैंने आज तक ऐसा अद्भुत दृश्य नहीं देखा। अकबर को हैरानी हुई। वे खुद उठे और पिंजरे के पास गए। जब उन्होंने पर्दा हटाकर देखा तो वहां एक आम गधा था। अकबर को गुस्सा आने ही वाला था कि उन्हें भी बीरबल की शर्त याद आ गई। बादशाह होने के नाते वे ये कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनका मन शुद्ध नहीं है। अकबर मुस्कुराए और बोले, लाजवाब बीरबल, तुमने कमाल कर दिया। हमें भी इसके सुंदर सींग साफ दिखाई दे रहे हैं। अब क्या था? एक एक करके सभी दरबारी आए और गधे के चमकते हुए सींगों की तारीफों के पुल बांधने लगे। कोई कह रहा था कि सींगों से खुशबू आ रही है, तो कोई कह रहा था कि सींगों से रोशनी निकल रही है। जब सब तारीफ कर चुके तो बीरबल बोले, जहां अपना, चूंकि ये गधा बहुत पवित्र है, तो मेरी सलाह है कि जो व्यक्ति सबसे पहले इसके सींगों की तारीफ कर रहा था। अकबर की अनोखी चुनौती, आग, पानी और बदनामी का ठिकान। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा का दरबार सजा हुआ था। सम्राट अकबर सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन आज उनका मन राजकाज में कम और दार्शनिक विचारों में ज्यादा था। उनकी नजर कभी सामने जल रही मशालों पर जाती, कभी सुराही में रखे ठंडे पानी पर, और कभी दरबार में बैठे उन लोगों पर जो अपनी साख, इज्जत बनाने के लिए जीतोड़ कोशिश करते थे। अचानक अकबर के मन में एक विचित्र सवाल कौंधा। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और बोले, ए मेरे वफादार दरबारियों, आज हम राजनीति की बातें नहीं करेंगे। आज हम कुदरत और इंसान के स्वभाव की बात करेंगे। क्या आप में से कोई हमें बता सकता है कि आग कहां रहती है, पानी कहां निवास करता है और बदनामी कहां बसती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि ये तीनों एक बार खो जाए तो ये दोबारा कहां मिलेंगे? दरबार में सन्नाटा पसर गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मुल्ला दोपियाजा ने अपनी विद्वता झाड़ने की कोशिश की। जहां पनाह, आग रसोई में रहती है, पानी कुएं में रहता है और बदनामी दुश्मनों के घर में बसती है। अकबर मुस्कुराए, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, मुल्ला साहब, ये तो एक बच्चा भी बता देगा। हम इनके भौतिक स्थान की नहीं, इनके अस्तित्व और इनके स्वभाव की बात कर रहे हैं। अकबर ने अंततः बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से अपनी जगह पर बैठे थे। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस पहेली का कोई सटीक उत्तर है? हमें विस्तार से बताओ। जल्दी नहीं है, तुम चाहो तो समय ले सकते हो। बीरबल ने सिर झुकाकर अभिवादन किया और कहा, शहंशाह, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में देना सरल है, लेकिन इसे समझने के लिए दुनिया के व्यवहार को देखना पड़ता है। मुझे 3 दिन की मोहलत दे। मैं आपको इसका ऐसा जवाब दूंगा जो इतिहास में याद रखा जाएगा। बीरबल अगले 3 दिनों तक साधारण वेश बदलकर शहर और गांव के चक्कर लगाने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक लोहार आग के साथ खेलता है, कैसे एक प्यासा पानी के लिए तड़पता है, और कैसे एक छोटी सी अफवाह किसी भले मानस की इज्जत को धूल में मिला देती है। उन्होंने देखा कि आग सिर्फ लकड़ी में नहीं होती, वो इंसान के भीतर के क्रोध में भी होती है। उन्होंने देखा कि पानी सिर्फ दरिया में नहीं, इंसान की आंखों की शर्मा में होता है।
और उन्होंने ये भी महसूस किया कि बदनामी एक ऐसी काली छाया है जो एक बार पीछे लग जाए तो पीछा नहीं छोड़ती। तीसरे दिन बीरबल वापस दरबार पहुंचे। दरबार खचाखच भरा था। सबकी नजरें बीरबल पर थी। ईर्ष्यालु दरबारी सोच रहे थे कि आज बीरबल जरूर मात खाएंगे। बीरबल ने बोलना शुरू किया, जहां पना, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं एक काल्पनिक कहानी सुनाना चाहता हूं। मान लीजिए कि आग, पानी और बदनामी ये तीनों बहुत गहरे मित्र थे। एक बार इन तीनों को किसी जरूरी काम से अलग अलग दिशाओं में जाना पड़ा। विदा होते समय उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि अगर हम खो गए तो एक दूसरे को कहां ढूंढेंगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया। बीरबल बोले, हुजूर, सबसे पहले आग ने कहा, दोस्तों घबराना मत। अगर मैं खो जाऊं तो जहां भी धुआं दिखाई दे समझ लेना मैं वही हूं। मैं धुएं के साथ रहती हूं और वही मिलूंगी। फिर पानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं खो जाऊं तो जहां भी हरियाली हो, जहां मिट्टी में नमी हो और जहां बादल झुक रहे हो वहां मुझे ढूंढ लेना। मैं वही मिलूंगा। मैं जीवन का आधार हूं। जहां जीवन होगा मैं वहां रहूंगा। अकबर ने पूछा, और बदनामी ने क्या कहा। बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, शहंशाह, बदनामी ने एक ठंडी आह भरी और बहुत दुख के साथ कहा, साथियों, तुम दोनों तो खुशनसीब हो कि खोने के बाद भी मिल जाओगे, लेकिन मेरा स्वभाव अलग है। अगर मैं बदनामी अपयश एक बार किसी को लग गई या एक बार खो गई तो फिर मैं दोबारा कभी नहीं मिलती। मैं एक बार चली गई तो कोई रास्ता, कोई दुआ और कोई कोशिश मुझे वापस नहीं ला सकती। मैं हमेशा के लिए मिटा दी जाती हूं या हमेशा के लिए कलंक बनकर चिपकी रहती हूं। पूरा दरबार मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। बीरबल ने आगे विस्तार से समझाया, आग का स्थान, हुजूर, आग का असली निवास इंसान के क्रोध में है। जब तक वो काबू में है वो ऊर्जा है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो सब भस्म कर देती है। और अगर वो खो जाए तो वो उत्साह के रूप में फिर से पैदा की जा सकती है। पानी का स्थान, पानी का असली निवास इंसान की आंखों में है, जिसे हम हया या शर्म कहते हैं। जब तक इंसान की आंखों में पानी, शर्म है, वो इंसान है। अगर आंखों का पानी मर जाए तो इंसान पत्थर दिल हो जाता है। बदनामी का स्थान, जहां पनाह, बदनामी अहंकार और गलत संगत से पैदा होती है। ये वो दाग है जो सफेद कपड़े पर लगे स्याही के धब्बे जैसा है। कपड़ा धुल सकता है लेकिन दाग का निशान रह ही जाता है। अकबर बीरबल की बातों की गहराई सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने न केवल एक पहेली सुलझाई बल्कि जीवन का एक बड़ा पाठ भी पढ़ाया। बीरबल ने अंत में कहा, शहंशाह, आग को हम फिर से जला सकते हैं। पानी, सम्मान अगर गिर जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन यदि एक बार इंसान की साख पर बदनामी की मुहर लग गई तो वो समाज की नजरों में कभी पहले जैसा नहीं हो पाता। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा आग, क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपनी आंखों का पानी, मर्यादा बचाकर रखना चाहिए और बदनामी के साये से भी दूर रहना चाहिए। अकबर अपनी जगह से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने अपने गले से मोतियों का कीमती हार निकालकर बीरबल को भेंट किया और कहा, बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि जीवन की गहराइयों को समझने में है। तुम्हारी ये बात हमारे दिल में उतर गई। ईर्ष्यालु दरबारी एक बार फिर सिर झुकाकर रह गए। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल की बराबरी करना मुमकिन नहीं है। कहानी का सार, इस कहानी से हमें 3 मुख्य सीख मिलती है। क्रोध, आग को वश में रखना चाहिए, वरना वो सब कुछ जला देता है। मर्यादा और शर्म, पानी
ही मनुष्य के चरित्र की असली सुंदरता है। चरित्र और साख को हमेशा बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि बदनामी एक ऐसा घाव है जो कभी पूरी तरह नहीं भरता। एक बार प्रतिष्ठा चली गई तो उसे वापस पाना लगभग असंभव है। अकबर और बीरबल और आधे दिन का राजा। जब एक जुआरी को एक दिन के लिए गद्दी मिली। एक दिन मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में दरबार सामान्य से कुछ ज्यादा शोरगुल वाला था। दीवान आम में फरियादियों की कतारें लगी थी। मंत्री आपस में फुसफुसा रहे थे और अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे बैठे ऊब महसूस कर रहे थे। अकबर ने लंबी सांस ली और बोले, बीरबल, हमें लगता है कि लोग राजा बनने की कीमत नहीं समझते। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, जो सिंहासन पर नहीं बैठा वही उसे हल्का समझता है। अकबर की आंखों में शरारत चमकी। अगर किसी आम आदमी को एक दिन के लिए राजा बना दिया जाए तो? दरबार में सन्नाटा। एक मंत्री बोला, जहां पनाह, यह तो राज्य के लिए खतरा हो सकता है। अकबर हंसे, इसीलिए तो मजा आएगा। उसी समय सिपाही एक व्यक्ति को पकड़कर लाए। उसकी आंखें लाल थी, दाढ़ी बिखरी हुई, कपड़े मैले और चाल लड़खड़ाती हुई। सिपाही बोला, जहां पनाह, यह व्यक्ति बाजार में जुआ खेलते पकड़ा गया है। नाम है कल्लू दास। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर ने गौर से उसे देखा। कल्लू, तुम क्या करते हो? कल्लू बोला, जहां पनाह, किस्मत आजमाता हूं। और अगर हार जाओ? कल्लू हंस दिया। तो फिर अगली बाजी। बीरबल ने मन ही मन सोचा, यही चाहिए था। अकबर अचानक खड़े हो गए। आज हम एक प्रयोग करेंगे। पूरा दरबार चौंक गया। ये जुआरी आज आधे दिन के लिए राजा होगा। मंत्रियों के चेहरे उड़ गए। जहां पनाह, ये पागलपन है, सल्तनत डूब जाएगी। अकबर ने हाथ उठाया, बीरबल हमारे साथ रहेगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। कल्लू को नहलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए, सिर पर ताज रखा गया। वो आईने में खुद को देखकर बोला, अरे आज तो किस्मत ने छक्का मार दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसका स्वर बदल गया। पहला हुक्म, खजाना खोलो। मंत्री कांप गए। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। राजा कल्लू के फैसल, जो भी जुआरी है उसे इनाम मिलेगा। दरबार में जुआरियों की भीड़ लग गई। फैसला दो, टैक्स आधा कर दो, लेकिन सिर्फ आज। फैसला 3, मेरे दोस्तों को मंत्री बनाओ। दरबार में अफरातफरी मच गई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। अकबर ने आंखों से इशारा किया, देखते रहो। बीरबल धीरे धीरे आगे आए। महाराज, एक प्रश्न। कल्लू अकड़कर बोला, पूछो। अगर कल कोई और राजा बने तो? कल्लू हंसा, तो वह जाने, आज तो मैं राजा हूं। बीरबल मुस्कराए, यही जुए की सोच है। आज की बाजी, कल की परवाह नहीं। आधे दिन में ही खजाना खाली होने लगा। ईमानदार लोग नाराज, जुआरी खुश, मंत्री परेशान। एक फरियादी रोता हुआ आया, महाराज, मेरे खेत छिन गए। कल्लू बोला, कल आना। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, राजा का कल नहीं होता। आधा दिन पूरा। नक्कारे बजे। अकबर खड़े हुए। समय समाप्त। कल्लू चौंक गया। अभी तो मजा आ रहा था। अकबर बोले, राज्य मजा नहीं, जिम्मेदारी होता है। अकबर का सवाल, कल्लू बताओ, राजा बनना आसान है या मुश्किल? कल्लू का सिर झुक गया। जहां पनाह, जुए से भी ज्यादा खतरनाक है सत्ता। बीरबल बोले, जहां पनाह, आज इस जुआरी ने सीख ली, जो भविष्य को दांव पर लगाता है वो वर्तमान भी हार जाता है। अकबर ने आदेश दिया, कल्लू को सजा नहीं, लेकिन राज्य सेवा में लगाया जाए ताकि वो जिम्मेदारी सीखे। कल्लू रो पड़ा, आज आधा दिन का राजा बनकर।
मैं पूरी जिंदगी का सबक सीख गया। दरबारी बोला, जहां पनाह, कल फिर कोई राजा बने? अकबर हंसे, नहीं, आज एक जुआ काफी है। मोरल, सत्ता किस्मत से नहीं, समझ से चलती है। जो सत्ता को जुआ समझे वो राज्य नहीं, खुद को हार देता है। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, आज अरब के 2 राजाओं का विवाद। सीमा विवाद को बीरबल ने एक नक्शे से कैसे सुलझाया। एक दिन मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में असामान्य हलचल थी। लाल किले के बाहर विदेशी झंडे लहरा रहे थे। ऊंटों के काफिले, रेशमी वस्त्रों में लिपटे दूत और अरबी भाषा में गूंजती आवाजें बता रही थी कि आज का दरबार साधारण नहीं होने वाला। दीवा नाम में शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर वो चमक थी जो किसी बड़े राजनीतिक निर्णय से पहले दिखाई देती है। बीरबल पास ही खड़े थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर भी हल्की चिंता थी। दरबार के मुख्य द्वार से घोषणा हुई, अरब के 2 महान राजाओं का आगमन हो रहा है। पूरा दरबार सतर्क हो गया। 2 राजा, एक जमीन, 2 दावे। पहले राजा थे राजा सुल्तान फैसल बिन नूर। लंबा कद, तीखी नजर, भारी आवाज और आत्मविश्वास से भरा चेहरा। दूसरे राजा थे राजा अमीर इब्न जाहिद। शांत स्वभाव, मीठी मुस्कान, लेकिन आंखों में राजनीति की गहराई। दोनों ने अकबर को झुककर सलाम किया, लेकिन एक दूसरे की ओर देखा तक नहीं। अकबर ने पूछा, अरब के राजाओं, बताओ हमारे दरबार में आने का कारण? राजा फैसल गरजते हुए बोले, जहां पनाह, हमारे और अमीर के राज्य के बीच की सीमा भूमि पर कब्जे को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा है। अमीर उस भूमि को हथियाना चाहता है। अमीर तुरंत बोला, यह सरासर झूठ है, वो भूमि हमारे पूर्वजों की है। फैसल लालच में अंधा हो गया है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह विवाद तलवार से नहीं, बुद्धि से सुलझेगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल आगे आए। उन्होंने दोनों राजाओं को ध्यान से देखा, फिर बोले, जहां पनाह, सीमा विवाद जमीन का नहीं होता, वो अहम का होता है। दोनों राजा चौंक गए। बीरबल ने सवाल किया, क्या किसी के पास प्राचीन नक्शा है? राजा फैसल बोला, हां, हमारे पास 100 वर्ष पुराना नक्शा है। अमीर हंसा, और हमारे पास 200 वर्ष पुराना। बीरबल मुस्कुराए, तो फिर समस्या नक्शों की भी है। दरबार में दोनों राजाओं के नक्शे खोले गए। एक नक्शे में सीमा नदी के इस पार थी, दूसरे में उस पार। दरबारी चकरा गए। एक मंत्री बोला, जहां पनाह, नक्शे भी झूठ बोल सकते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल बोले, जहां पनाह, मुझे 1 दिन दीजिए। 1 दिन बाद बीरबल का खेल। 1 दिन बाद दरबार फिर सजा। बीरबल के सामने एक बड़ा सा कपड़ा रखा था, ढका हुआ। उन्होंने कहा, आज मैं सीमा नहीं, समाधान दिखाऊंगा। उन्होंने कपड़ा हटाया। दरबार सन्न। वहां था रेत से बना एक विशाल नक्शा। नदियां, पहाड़, रास्ते, गांव, सब कुछ। बीरबल बोले, यह सीमा का नहीं, जीवन का नक्शा है। बीरबल ने आदेश दिया, एक ऊंट और एक गधा लाया जाए। दरबार हंस पड़ा। राजा फैसल बोला, यह मजाक है? बीरबल शांत स्वर में बोले, नहीं, यही समाधान है। उन्होंने ऊंट को नक्शे पर चलाया, फिर गधे को। दोनों अलग अलग रास्तों से पानी तक पहुंचे। बीरबल बोले, देखिए, पानी दोनों को मिला, बिना सीमा पूछे। अब बीरबल ने दोनों राजाओं को स्याही दी, अपनी सीमा खींचिए। दोनों ने अपनी अपनी सीमा खींची। बीरबल ने नक्शा उठाया और पलट दिया। स्याही फैल गई, सीमा मिट गई। दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोले, जहां पनाह, सीमा वही होती है जो समय मिटा न सके, और समय के सामने नक्शे भी झुक जाते हैं। अकबर उठ खड़े हुए।
ये भूमि किसी एक की नहीं, ये साझा व्यापार क्षेत्र होगी। दोनों राजा चौंक गए। इससे युद्ध रुकेगा, व्यापार बढ़ेगा और इतिहास आपको याद रखेगा। दोनों राजाओं ने एक दूसरे को देखा, धीरे धीरे सिर झुकाया। एक दरबारी फुसफुसाया, नक्शा उल्टा किया। राजा सीधे हो गए। बीरबल मुस्कुराए। सीमाएं जमीन पर नहीं, दिमाग में खिंचती है। जो उन्हें मिटा दे वही सच्चा विजेता होता है, बीरबल ने अंत में कहा।